मैं संजय सर। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें शुरुआत के 2 जो पाठ हैं वो बहुत ही आसान हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसके बारे में आपको लिख कर दूंगा। लेकिन पाठ नंबर 3 जो है हमारा, इसका नाम है आत्मश्रद्धाया प्रभाव। यह पाठ हमें समझने की ज़रूरत है और ये पाठ एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, आज हम इस पाठ की ज़रा चर्चा करते हैं। एकः बालक आसीत्। एकः का मतलब होता है एक, बालक का मतलब होता है बालक, आसीत् का मतलब होता है था। अर्थात एक बालक था, तस्य नाम एकलव्य आसीत्। जैसे मैंने कहा पहले ही, आसीत् का मतलब होता है था, एकलव्य का मतलब होता है अर्थात, तस्य का मतलब होता है उसका, नाम अर्थात नाम, उसका नाम एकलव्य था। सह, सह का अर्थात होता है वह, धनुर्विद्याम यानी धनुर्विद्या, पढ़तुम यानी सीखना, इच्छति चाहता, इसमें एक और मतलब होता है था। अर्थात वाक्य का पूरा होगा ऐसा, वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम आगच्छत अवदत् च। एकदा का मतलब होता है एक बार, सह अर्थात वह, द्रोणाचार्यस्य यानी मतलब द्रोणाचार्य के पास, आगच्छत जाता है, अवदत् कहता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि। अहम अर्थात मैं, अपि अर्थात भी, धनुर्धर अर्थात धनुर्धारी, भवितुम यानी बनना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। अर्थात गुरुदेव मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। कृपया माँ स्वीकुरु, कृपया मेरा स्वीकार करें। आचार्य प्रत्यवदतः, आचार्य ने प्रत्युत्तर दिया, अहम अर्थात मैं, कौरवान कौरवों को, पांडवान पांडवों को, पाठ्यामि सिखाता हूँ। मैं कौरवों और पांडवों को सिखाता हूँ। अहम मैं, भवतः आपका, शिष्य रूपेण शिष्य के रूप में, स्वीकारम स्वीकार, कर्तु न शक्नोमि नहीं कर सकता, मैं आपका शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत। फिर भी आचार्य अर्थात उसके गुरु के प्रति उसकी जो श्रद्धा थी वो न गई। अर्थात वो अपने ऐसा कहने के बावजूद भी वो अपने आचार्य को उतना ही मान सम्मान देता था। आगे देखते हैं। सह आचार्य से द्रोण से एका मूर्तिम अर्चयत। सह अर्थात उसने आचार्य से यानी आचार्य की यानी अपने गुरु की, द्रोण से द्रोणाचार्य की, एकाम यानी एक, मूर्ति यानी मूर्ति, अर्चयत यानी बनाई, उसने अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। सह प्रतिदिनम मूर्ति अनमत। सह यानी वह, प्रतिदिन का मतलब हर रोज, मूर्ति यानी मूर्ति को, अनमत यानी नमस्कार करता था, वह हर रोज मूर्ति को नमस्कार करता था। प्रातः आरंभ्य, सुबह से शुरू करके सायकाल पर्यंत, शाम तक, धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्, धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। शनै शनै, शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे। सह अर्थात वह, कुशल मतलब होता है अच्छा, धनुर्धर यानी धनुर्धारी, अभवत यानी बन गया, धीरे धीरे वो अच्छा धनुर्धारी बन गया। एकदा एक बार, तस्मिन् वने उस वन में, गुरुद्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छत। एक बार उस वन में गुरु द्रोणाचार्य, पांडव और कौरव के साथ में वहाँ पर वो आए। एकः कुक्कुर यानी एक कुत्ता, तान दृष्ट्वा अभसतः, उन्हें देखकर भौंकने लगा। अभसत का मतलब होता है भौंकना। अर्जुन धनुष्यम उत्पात्यति, अर्जुन ने धनुष उठा लिया। उत्पात्यति का मतलब होता है कि उठाना। तदेव तुरंत ही
एकलव्य ने बाणे यानी बाणों से तस्य कुकुरस्य मुखम आसिव्यत, उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। बस दोस्तों, आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। इसकी आगे का जो पार्ट है, जो अधूरा पार्ट बचा है भी हमारा, वो हम इसकी चर्चा कल करेंगे। आप सभी को जितना मैंने समझाया वो ध्यान से इसको एक बार दो बार, जब तक आपको समझ में ना आए पूरी तरह से, आपको इसका रिवीजन करते रहना है। और जहाँ भी लगता है कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और आपको समझने के बाद में एक एक लाइन का हिंदी में अनुवाद अवश्य करना है। और ये अनुवाद करके अच्छी तरह से पेन से लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर करना है, जिससे मुझे पता चले किन्होंने काम किया है और किन्होंने काम नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।